हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहित। आप सबका स्वागत है इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश, अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में होता ये है कि एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वो बड़ा ही मेहनती होता है। एक बार उसकी किसान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है ड्यू टू हेलस्टोन। हेलस्टोन माने जो ओले गिरते हैं वही कहते हैं हेलस्टोन। इससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो भगवान को लेटर लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पीसेस दे दीजिए ताकि मैं अपनी फसल दोबारा उगा सकूँ। अब देखना ये है कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंच पाता है? आइए देखते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of corn dotted with the flower that always promised a good harvest. That only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अभी लेंचो के घर की विशेषताएं बताई जा रही है कि उसका घर अकेली वैली पे, पूरी वैली पे उसका अकेले का घर होता है और उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे उसका घर है, वो अपने खेत और रिवर को देख सकता है, जिसमें जो मक्के हैं वो क्या कहते हैं, वो डॉटेड पे लग रहा है, जैसे फ्लावर पे डॉट नहीं होता वैसा लग रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट शावर। मतलब जो धरती है वो क्या कहते हैं, मतलब जैसे उसकी किसान है, उसने अपना क्या कहते हैं खेत जोत दिया। अब उसको क्या कहते हैं, खेत को पानी चाहिए, पानी के लिए डिपेंड है वो पूरी तरह बारिश पे। तब वो क्या कहते हैं डाउनपोर माने क्या कहते हैं बारिश हो जाए अच्छी खासी, और शायद मतलब हल्की फुल्की बारिश हो जाए, उससे भी काम बन जाए उसका। और अगली सुबह वो कुछ नहीं करता, बस खेत की तरफ जाता है अपने, और उस पर कोई काम नहीं करता, बस आसमान में देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट साइड से कि शायद इस साइड से बादल आएंगे और मेरे खेतों को पानी मिलेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। ये यहाँ पे जो वूमेन है वो अब उसकी वाइफ के लिए यूज हुआ है, मतलब कि आज हमें क्या कहते हैं पानी मिल ही जाएगा। तो वो कहती है, वो कहती है गॉड विलिंग। यस, गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the small ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं घर के आसपास खेल रहे होते हैं तब तक, जब तक उसकी माँ उसे बुला नहीं देती, आओ बेटो खाना खा लो, डिनर तैयार हो गया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। मतलब खाना खाते ही समय लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें वो गिरने लगी है। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड could be seen approaching the air was fresh and sweet। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो बादल वो एकदम माउंटेन की तरह लग रहे हैं, काले बादल है भाई, माउंटेन की तरह लगेंगे, बड़े रहते हैं इसलिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी वो फ्रेश मतलब एकदम ताज़ी थी और एकदम मीठी मीठी थी, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब जो लेंचो था वो क्या कहते हैं खाना वाना छोड़ के घर से बाहर निकला और बारिश को बस फील करने चला गया, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब क्या कहते हैं उसे पानी मिल जाएगा उसकी खेतों का, अब उसे क्या चाहिए। एंड वेंट टू रिटर्न ही एक्सप्लेन, और वो घर जाके पहुंचा और उसने बताया, देयर दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन, द बिग कॉइन आर 10 pieces and the little one are 5। मतलब जो लेंचो है अब वो ये कह रहा है ये बूंदे हैं ना, ये बूंदे नहीं है, ये पैसों के बराबर है। तब जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी वाली है वो 5 के बराबर। With this satisfied expression, he regarded the field of drip corn with its flower, dropped in a curtain of rain, but suddenly a storm wind come to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall।
अब भाई आ गया कहानी में ट्विस्ट। वो बड़ा खुश था अपने खेत को लेके, और उसी टाइम आ जाता है बहुत हैवी बारिश होने लग जाती है, बहुत हैवी बारिश, हवाएं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब क्या कहते हैं, बारिश के साथ पड़ने लगते हैं हेल स्टोन, मतलब ओले। अब ओले और पड़ने लगते हैं। अब वो घबरा जाता है। These truly did resemble new silver coins। अब वो उन ओलों को क्या कहते हैं, सिल्वर कॉइन से डोनेट, मतलब क्या कहते हैं, बताना चाहता है कि सिल्वर कॉइन की तरह लगते हैं। The boy exposes themselves to the rain, run out to collect the fossil peas। अब जो उसके घर में बच्चे हैं, जैसे तुम्हारे घर के आसपास गिर जाए कि हेल ओले गिर जाते तो लोग उसे इकट्ठे नहीं करते, वैसे उसके क्या कहते बच्चे थे वो क्या कहते इकट्ठे करे घर से बाहर निकल के फॉसिल पीस, मतलब ओले। It really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It does not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with a salt. अब वो कहता है लेंचो, ये बड़ी ही बुरी बात है, मतलब वो लेंचो कहते हैं ये बात। अब वो क्या कहता है, आई होप ये क्या कहते हैं जल्दी पास हो जाए, मतलब जल्दी गुजर जाए, पर ऐसा नहीं होता कि वो जल्दी नहीं गुजरती। और फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे, मतलब लगातार घंटे 1 घंटे जो हेल होते हैं, मतलब क्या कहते हैं ओले, वो उसके घर पे, गार्डन पे, हिल साइड पे, कोन फील्ड पे, मतलब उसके खेत पे, हर जगह मतलब बिखर जाते हैं, मतलब हर जगह होते हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं हर जगह ना सॉल्ट, मतलब नमक गिरा दिया हो। नो आ लीफ रिमेम्बर ऑन द ट्री, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। मतलब जो अब पत्तियाँ ट्रीज पे जो उनकी लीव्स होती हैं वो भी नहीं है। अब कोन क्या कहते हैं जो उसके मक्के की फील्ड है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फ्लावर भी जा चुके हैं। लेंचो सोल वर फिलिंग विद सैडनेस। अब वो क्या कहते हैं पूरी तरह उदास हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plug of lost wood have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no wool। मतलब आप प्लग ऑफ लॉस मतलब किसी कीड़े का नाम होगा जो क्या कहते हैं पूरे उसको खा जाते हैं खेत को, वो भी वो उससे कंपेयर कर रहा है हेल स्टोन से। वो कह रहा है जी ये कीड़े होते हैं, कीड़ों का गुच्छा होता है, मतलब पूरा ग्रुप होता है, ये भी इनसे हेल स्टोन से ज़्यादा छोड़ देते हैं, पर इस हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम इस साल क्या कहते हैं हमें खून नहीं मिलेंगे। That night was a sorrowful one। अब जो रात होती है वो उसमें बड़ी दुखदायक होती है। All were work for nothing। There is no one who came help us। We will all go hungry this year। और कहता है अब मुझे इस टाइम पे कोई काम भी नहीं मिलेगा और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद भी कर सके, अब इस साल हम भूखे मर जाए। ये था आधे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आधे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं कुछ दिनों बाद, जब तक आप उसे पढ़िए। टाटा बाय बाय।